Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord, Father. Hallelujah. Rikandalaramashikindiri biri biri biri. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर मैं लाइव आ चुकी हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं कि कमेंट करें। टीम प्लीज़ कमेंट करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अगर वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord, Brother Samuel. Praise the Lord. God bless you. प्रभु आपको आशीष दें। अगर मैं लाइव आ चुकी हूँ और मेरा अगर वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो प्लीज़ कमेंट करें। हालेलुया। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को सुन सकें और आपके नियर एंड डियर वन सब आशीषित हो सकें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आज मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई है या किसी के साथ झगड़ा भी है, हालेलुया, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं आज आपसे कहना चाहूँगी परमेश्वर के वचन को उसके साथ शेयर करें। हालेलुया। क्योंकि ये आप उसके लिए आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। क्योंकि जब वो परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनेगा, तो खुदावंद के ऊपर अगर वो विश्वास करेगा तो परमेश्वर उसकी आशीष आपको देगा। हालेलुया। तो वचन कहता है कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, अपने शत्रुओं को भी आशीष दो। तो ये सबसे बड़ी आशीष है उसके लिए कि अगर वो आज के वचन को सुनेगा तो ये सबसे बड़ी आशीष है उसके लिए कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानने पाएगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, जल्दी शेयर करें ताकि हम कोई भी वर्ड को मिस ना कर सके। हालेलुया। कोई भी वर्ड को मिस ना कर सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। Thank you, Lord Father. Hallelujah. Rikandara bashikindiri biri biri ria la ra 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 ra. Rimanda ratama shikindiri bi. Praise the Lord, Sister Grace. Praise the Lord, Sister Kushi. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you all. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। जल्दी से ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ताकि हम जल्द से जल्द इस वचन को स्टार्ट कर सकें और कोई भी इस वचन को मिस ना कर सके। हालेलुया। तो जल्दी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के वर्ड की ब्लेसिंग को ले सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन यशायाह 55:11 में, कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं है। जैसे बीज बोता है, जैसे बीज धरती में बोया जाता है और वो फलों को लेकर आता है, वो फसल को लेकर आता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, ये जहाँ भी बोया जाता है ये अपने समय के अनुसार फलों को लेकर आता है। हालेलुया। तो ये जिस काम के लिए परमेश्वर के वचन को भेजा जाता है वो काम करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वचन को शेयर करें, ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें। हालेलुया। नए लोगों को शेयर करें, जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है उनको शेयर करें ताकि जब आज वो वचन को सुने तो उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होने पाए। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है फेथ, भरोसा, विश्वास। तो आज हम इस विश्वास के टॉपिक के ऊपर वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के कलाम से आशीष को लेंगे। हालेलुया। तो आइए हम चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वचन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। वॉइस लो है। ओके।
ओके, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि आज मेरा थोड़ा गले में ब्लेसिंग है, इस वजह से भी हो सकता है कि आपको मेरी वॉइस कम आ रही हो। जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो अभी मुझे बताएं कि अभी वॉइस ठीक क्लियर है क्या? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके, ओके, ओके है, अभी वॉइस ओके है। ग्रे सिस्टर, वॉइस ओके है अभी? हालेलुया। यस लॉर्ड, प्लीज ओके करके कंफर्म करें अगर वॉइस ओके है तो। ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तो आइए हम दुआ में चलेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे बात करूं, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आपसे बात करे, और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य यहाँ मौजूद हो। और परमेश्वर जब आपसे बात करे तो आपको वचन के अनुसार, जैसे वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें निरुत्तर करेगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो निरुत्तर करता है। अगर कोई भी जन जो जिस जगह पे बैठकर वचन का प्रचार करता है, अगर तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करेगा, तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब प्रचार होगा तो वो लोगों को निरुत्तर करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को क्या है, आशीष मिलेगी, और उनके सवालों के जवाब उन्हें मिलेंगे। हालेलुया। तो वचन ऐसे ही नहीं कहता कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें निरुत्तर करेगा। हालेलुया। तो अगर आज आपके इस वचन के द्वारा आपको क्या है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलता है, तो इट मीन्स जो ये वचन है ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। हालेलुया। इससे पहले भी अगर आपको जो जितने भी सरमन्स हुए हैं, अगर उनमें भी परमेश्वर की आशीष आपको मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, तो इट मीन्स वो जो सरमन्स है वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए हैं। वो इंसान या वो पास्टर वहां पे बात नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वो आपसे बात कर रहा है, और आपको उससे सीरियसली लेना है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो सुनते तो हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबको अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट उसको कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करता है। जितने लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उससे आशीष लेते हैं। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि बहुत से परमेश्वर के दादासियाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रवचन का प्रचार करते हैं और चले जाते हैं, परंतु क्या है, लोगों की जिंदगियां वही की वही हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को सुनते तो हैं, उससे फॉलो नहीं करते हैं, और फॉलो ना करने की वजह से उनकी जिंदगियां वहीं की वहीं स्टॉप है। हालेलुया। मसीह में 10 साल से 15 साल से बाय बर्थ क्रिश्चियंस है। हालेलुया। परंतु लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, बिकॉज सुनते तो बहुत कुछ है परंतु इंप्लीमेंट एक भी चीज को नहीं करते हैं। इससे बेहतर है कि आप एक को सुने और उसे इंप्लीमेंट करें। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हजारों को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके मुंह से सुनना अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन तो एक बच्चा भी बोलेगा तो भी हमें अच्छा लगेगा। हालेलुया। परंतु हम उसको इंप्लीमेंट ना करें तो वो हमारे लिए कोई भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हो चुका है, मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब सिर्फ आपको उस चीज को जो वचन कह रहा है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसे फॉलो करना है। और अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, आपको आशीष नहीं मिलेगी। अगर आप वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में ना चले, अगर आप वचन के अनुसार ओबीडियंस में ना चले, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आज्ञा मानने से खुश होता हूं। हालेलुया। अगर आप दान दशमांश भेंटे सब कुछ दे रहे हो और आज्ञा पूरी नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आज्ञा मानने से खुश होता हूं। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर आपके दान भेंटों, होम बलि, मेल बलि, इन सब चीजों से पहले परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को चाहता है। हालेलुया। जैसे शामूल से अगर हम शमूएल की पुस्तक में देखते हैं, शाऊल ने क्या किया, भेड़े जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम सब कुछ खत्म कर देना, उन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी भेड़ों को, बकरियों को रख लिया। हालेलुया। उन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर के सम्मुख क्या करेंगे, हम बलिदान चढ़ाएंगे, परंतु परमेश्वर ने शाऊल से कहा था कि तू उस देश के एक भी वस्तु को छोड़ना मत, एक भी चीज के ऊपर, एक भी चीज को वापिस मत लेकर आना, उस पर क्या है, उसको खत्म कर देना, वहीं की वही खत्म करके आना। तो उसने क्या किया,
उसने क्या किया, वो सारी जो अच्छी अच्छी हष्टपुल बैल बकरियां भेड़ थे उनको बचा लिया, उनको रख लिया और सोचा कि भाई मैं परमेश्वर को उनके क्या करूंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे बलिदानों को ग्रहण नहीं करता, मैं आज्ञाकारिता से खुश होता हूँ। हालेलुया। वो आपका बाप है, आपके आज्ञा मानने से खुश होता है। हालेलुया। विश्वास करने से, और जो आज्ञा मानते हैं, जो आज्ञाकारिता में चलते हैं, उनका विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। इसीलिए वो आज्ञाकारिता में चलते हैं, और जिनके विश्वास की कमजोरी होती है वो आज्ञाकारिता में नहीं चल सकते। हालेलुया। तो आज हम वचन से सीखेंगे कि कैसे एक वचन विश्वास जो है वो हमें परमेश्वर में लेकर चलता है। हालेलुया। आज्ञाकारिता कैसे हम विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता में चल सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, और आइए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद करते मेरे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, आज के इस लाइव टेलीकास्ट को, मेरे परमेश्वर आज के लाइव सरमन को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। आपके लहू का बाड़ा पिता परमेश्वर लगाती हूँ अपने चारों ओर। पिता परमेश्वर जितने लोग इसे सुन रहे हैं उन सबके चारों ओर मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा करती हूँ। पिता आज मेरे पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों से बातचीत करे, उनमें उनके अंदर एक नया बल, एक नई ताकत आने पाए, एक नया भरोसा, एक नया विश्वास आने पाए। हालेलुया। और पिता परमेश्वर ये विश्वास में चलते हुए आपकी आज्ञाकारिता पर, वचन की आज्ञाकारिता पर चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन मेरे पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इन्हें आपकी अपनी सामर्थ से भरता चला जाए, और खुदावन इनकी जिंदगियां सेम ना रहे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे वचन में लिखा है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, जब ये भरोसे में, जब ये विश्वास में, जब ये आज्ञाकारिता में चलेंगे, आपके धर्म और राज की खोज करेंगे मेरे प्रभु, तो आप इन्हें सब कुछ देंगे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु। तो आज का सरमन पिता परमेश्वर, आज का वचन इन्हें निरुत्तर करे मेरे पिता परमेश्वर। इनके मनों को, इनके सवालों को मेरे खुदावंद, इनके मन में जो चल रहे उथल पुथल है, तूफान जो चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद, जो इनके मन के अंदर सवाल है मेरे पिता परमेश्वर, उन सवालों के जवाब आज आपका पवित्र आत्मा इन लोगों को देने पाए मेरे प्रभु। आज मैं नहीं मेरे पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इनसे बात करे मेरे यीशु राजा। और खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर, जब ये इस वचन को अपनी लाइफ में फॉलो करे तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपकी बड़ी आशीषों को, बरकतों को अपनी जिंदगी में देखने पाए, और जितने लोग इस वचन को सुने एक एक जन टेस्टिमनी के साथ आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप एक एक को ब्लेस करना, सारे मेरे खुदावंद नेटवर्क के इश्यूज को, इलेक्ट्रिसिटी को मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं बाइंड करते हूं परमेश्वर। इस सरमन के विरुद्ध, आपके वचन के विरुद्ध कार्य करी हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से बांधती अदल लोग की आग में फेंकते मेरे पिता परमेश्वर। आप ब्लेस करें मेरे खुदावंद। और पिता परमेश्वर आगे का सारा समय मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। आप ही बातचीत करें, आप ही बोल बातचीत करें मेरे प्रभु। ब्लेस करिए मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आज परमेश्वर के वचन को यूहन्ना 3:16 से पढ़ेंगे। सब लोगों ने इस वचन को सुना है, पढ़ा है, और बहुत लोग जानते हैं कि जब एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है तो उसके सुसमाचार में यही बोला जाता है, हालेलुया, इसी वचन के द्वारा सुसमाचार दिया जाता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को, इस आज जो परमेश्वर ने मुझे रेवलेशंस दिए हैं, मैं इस वचन को आपके साथ साझा करना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को यूहन्ना 3:16 को पढ़ेंगे। हालेलुया। रिखंदा ला रबा शेखेंदेरे बे शिखंदा रबा सोकोरी अंदाना तमाने खेंदेरे बे रिखंदा ला रबा सोकोरी अंदाना तमाने खेंदेरे बे शिखंदा रबा रिया ला रबा संदा रबा। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, ये एक गुड न्यूज़ है, यानी कि सुसमाचार है। हालेलुया। आज की डेट में आप गुड न्यूज़ क्या है, आज की डेट में गुड न्यूज़ क्या है, गॉस्पल क्या है? गॉस्पल ये है कि आज हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। हालेलुया। अनुग्रह किस बात का? कि जो कुछ हमने अपने जीवन में किया है, आज परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने के द्वारा हमारे उन सारे गुनाहों को, उन सारे पापों को माफ करने की क्या कर रहा है, उसने हमारे लिए माफ कर दिया है। और उसने माफ कैसे किया है, उसने क्या हमारे लिए किया है कि हमारे गुनाह जो है माफ हो चुके हैं।
हालेलुया। आज आज क्या है, आज हमें लोगों को सारे जगत में यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। क्या है सुसमाचार, क्या है गुड न्यूज, क्या है गॉस्पल। हालेलुया। हम लोग कहते हैं कि मैं आपको एक सुसमाचार सुनाने आया हूं। हाँ जी, यीशु मसीह के पास आ जाओ, यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर देगा, यीशु मसीह तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगा, यीशु मसीह तुम्हारे कर्जों को खत्म कर देगा। क्या सिर्फ इतने ही गुड न्यूज है? हालेलुया। क्या सिर्फ यही एक गुड न्यूज है? नो, गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, सारे जगत से इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए दे दिया है। हालेलुया। मतलब आपके मेरे गुनाहों के लिए ऑलरेडी दाम चुका दिया गया है। आपने ये चीजें बहुत बार सुनी होंगी कि आपके लिए दाम चुका दिया गया है, आपके लिए लहू बहा दिया गया है। अब आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। यस, ये गुड न्यूज है। हमें पता है ये हमारे लिए गुड न्यूज है। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, अब हमारे ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, कृपा हुई है कि हमारे पास यीशु मसीह का सुसमाचार आया है। हालेलुया। ये क्या हमारे लिए एक गुड न्यूज है। परंतु उसके बाद वो गुड न्यूज हमारी लाइफ में वर्क कैसे करती है? हालेलुया। अगर आज आप जब गुड न्यूज को सुनते हैं और उसके बाद आगे वचन में लिखा है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। आज अगर हमें ये लगता है, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आने के बाद हमें पता चलता है कि हमने जो पुराने गुनाह किए थे, हमारे लिए सब कुछ हो चुका है, आज हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। तो क्या जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, आज वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, तो जो बैंक का लोन हमारी लाइफ पे चल रहा होता है या हमने किसी का लेन देन है हमारे ऊपर, क्या वो हमारे से लेन देन छोड़ देते हैं? हालेलुया। क्या ऐसा होता है कि आज हम कहते हैं कि आज हम यीशु मसीह में आ चुके हैं, अब हम यीशु मसीह की नई सृष्टि बन चुके हैं, अब मैं एक नई मनप्रीत बन चुकी हूं। अगर पुरानी मनप्रीत ने किसी का कोई कर्जा देना था, किसी बैंक का कोई लोन देना था, तो अब मैं तो नई मनप्रीत हूं, वो तो पुरानी मनप्रीत तो अब है ही नहीं, तो उसको वो लोन भी नहीं चुकाना है। हालेलुया। परंतु ऐसा तो कभी नहीं होता। हालेलुया, आमीन। ऐसा तो कभी नहीं होता। तो क्या है इस वचन का मतलब? कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। क्या है इस बात का मतलब? कि तुम अब मसीह यीशु में नई सृष्टि हो। हालेलुया। यीशु मसीह में अब नई सृष्टि होने का मतलब ये है कि जिन चीजों की वजह से आपकी लाइफ में कर्जा आया, जिन चीजों की वजह से आपकी लाइफ में बीमारियां आई, जिन चीजों की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रभु का आत्मा अब ये कह रहा है कि तू मुझ पर जब विश्वास करेगा, हालेलुया, अब जब तू मुझ पर विश्वास करेगा और मुझ पर विश्वास करके चलेगा, तो अब मैं तेरी लाइफ से उन प्रॉब्लम्स को खत्म करूंगा, उन रीजंस को जिनकी वजह से तेरी लाइफ में कर्जा आया, उन चीजों को जिनकी वजह से तेरी लाइफ में बीमारी आई। हालेलुया। इसलिए हमें यह बोला जाता है कि अब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। हालेलुया। क्योंकि पुरानी जो सृष्टि थी, पुराना जो व्यक्ति था, पुराना जो मनुष्य तब था, वो क्या करता था? वो पाप करने वाला था। हालेलुया। परंतु जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वो क्या करता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसके पीछे चलता है, उसके वचन को सुनता है, उसके वचन को पढ़ता है और प्रार्थना करता है, यीशु मसीह से बातें करता है, यीशु मसीह उसको पवित्र करता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो व्यक्ति धोया जाता है। जो व्यक्ति पहले नशा करता था, जब यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह से अपनी हर एक गलती गुनाह के लिए माफी मांगता है, तो यीशु मसीह उसे क्या करता है? माफ करता है। यीशु मसीह उसको क्या करता है? अपने लहू से धो देता है। और जब वो धोया जाता है, तो वो जिस ड्रिंक को करके, जिस नशे की वजह से वो लोगों से उद्धार मांगता था, जिस नशे को करने के बाद वो लोगों के घरों में चोरियां करता था, लोगों की लाइफ में गलत काम करता था, आज वो परमेश्वर का आत्मा, आज वो प्रभु यीशु मसीह जब उसके लाइफ में आया है, तो उसने क्या कर दिया? उसकी लाइफ से उन प्रॉब्लम्स को निकाल दिया है, जिसकी वजह से वो क्या करता था?
चोरी करता था, जिसकी वजह से वो नशा करता था, जिसकी वजह से वो पाप करता था, जिसकी वजह से वो कर्जा लेता था, आज परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तू नाश नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा कोई भी नाश नहीं होगा। आज आपको लगता है कि मेरा भाई, मेरी बहन या फिर मेरा हस्बैंड, मेरे फादर बहुत ज्यादा नशा करते हैं, परंतु अगर आप उनके लिए विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो वो नशा उनको मार नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो भले अभी चंगा ना हो रहा हो, आपको लग रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु वो चंगा नहीं हो रहा, परंतु मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं होती वो उस नशे में, उस कर्जे में, उन कर्जों की वजह से सुसाइड में मर जाते हैं, उन नशों में मर जाते हैं, उन बीमारियों में मर जाते हैं। परंतु अगर आप विश्वास के साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो कभी मरेंगे नहीं। हालेलुया। वो नशा, वो कर्जा, वो बीमारी उसको नाश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी में आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु अभी भी आपकी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आपको नहीं मिला है, तो मैं आपको बोल रही हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा मैं आपसे कहती हूं कि ये बीमारी, ये कर्जा आपको नाश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। संसार के लोग इस बीमारी में, इस कैंसर में, इस बीपी में, इस शुगर में, इस ट्यूमर में लोग मरते होंगे, परंतु आप मरेंगे नहीं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज आपको लगता है कि मेरे घर में गरीबी है, आज आपको लगता है कि मेरे जिंदगी में कर्जा है, लोग कर्जे की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, लोग कर्जों की वजह से क्या करते हैं, लोग बुरे कामों में चले जाते हैं, चोरियां करते हैं, ठगियां करते हैं, गलत कामों को करते हैं। परंतु आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह आपको उस कर्जे के द्वारा नाश नहीं होने देगा। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा है, परंतु उस कर्जे की वजह से, उस बीमारी की वजह से जो आपकी हालत शैतान करने की कोशिश कर सकता था, जो नशा, जो कर्जा, जो बीमारियां आपको खत्म कर सकती थी, जो दुष्ट आत्मा, जो जादू, जो टोने आपको खत्म कर सकते हैं, परंतु अगर आप परमेश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप नाश नहीं होंगे। हालेलुया। अगर कोई कहता है कि मेरे रिश्तेदार जो हैं या मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर जादू टोना करता है, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर आपका विश्वास राई के दाने जितना भी है, और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक एक जन क्या है, अब्राहम की संतान है। हालेलुया। अब्राहम की संतान है। क्या है? अब्राहम की संतान। और अब्राहम से कौन पैदा हुआ? इसहाक पैदा हुआ। इसहाक से कौन पैदा हुआ? याकूब पैदा हुआ। और याकूब ने क्या लिखा है? गिनती 23 में क्या लिखा है कि याकूब के वंश पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। तो इट मीन्स अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर कोई जादू टन्ना नहीं चल सकता। परंतु अगर आप विश्वास करने वाले लोग नहीं है तो वही जादू टोना क्या करेगा? आपको नाश कर देगा। हालेलुया। परंतु आज हमारा विश्वास कैसा है? विश्वास का लेवल कैसा है? जब एक व्यक्ति मसीह में आता है तो उसका विश्वास एक छोटे से बच्चे के जैसा होता है। जैसे एक बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, उसके जैसा विश्वास होता है। हालेलुया। परंतु जब वो मसीह में बढ़ रहा है, अगर उसका विश्वास नहीं बढ़ रहा तो क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आत्मिक उन्नति में ग्रोथ नहीं है, उसकी लाइफ में आत्मिक कोई ग्रोथ नहीं हो रही। क्योंकि विश्वास तो क्या है? दुष्ट आत्मा भी करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। मैं आपसे ये बात बोलना चाहती हूं कि विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है। तो आपका विश्वास कैसा? दुष्ट आत्मा से बड़ा है या छोटा है? हालेलुया। शैतान परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। क्या आपको पता है कि शैतान परमेश्वर के सामने दोष लगाता है? और शैतान ये तक बोलता है कि मेरा विश्वास तेरे लोगों से भी ज्यादा है, मैं तुझ पे ज्यादा विश्वास करता हूं, तेरे लोग तो तुझसे भी कम, मुझसे भी कम विश्वास करते हैं।
शैतान का एक थप्पड़ पड़ते ही क्या है, शैतान के हल्की सी फूंक मारने से ही हम लोगों का, बहुत से लोग हैं जो मसीह लोग हैं, उनका विश्वास डगमगाने लग जाता है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में हैं, अगर आप नए विश्वासी हैं, तो आपका विश्वास अगर थोड़ा कम भी है तो चले, कोई बात नहीं। परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, समय में चलेंगे तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। परंतु आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूं, अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल पुराने विश्वासी हैं और अगर आपकी प्रॉब्लम्स का हल नहीं हो रहा है, तो आपके राई के दाने जितने विश्वास से काम नहीं चलेगा। अब आपको अपने विश्वास में ग्रोथ करनी पड़ेगी। अब आपको क्या है, विश्वास में चलना पड़ेगा। और विश्वास में कैसे चलेंगे? जब आप वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को डिक्लेयर करेंगे, वचनों को मनन करेंगे कि मेरा बाप मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। आप सिचुएशनों को नहीं देखेंगे, सिचुएशनों के पार होकर देखेंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति आत्मिक है वो कभी भी अपनी सिचुएशनों को नहीं देखता है, वो सिचुएशनों के पार जाकर देखता है। जैसे हम कहते हैं कि दीवार के उस पार जाके भी देख लेना, उस तरीके से एक व्यक्ति जो आत्मिक उन्नति में है, जिसका विश्वास बड़ा है, अब वो विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं, अब वो भरोसा करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। विश्वास दुष्ट आत्मा भी करती है, परंतु भरोसा कौन करता है? हम करते हैं। हालेलुया। भरोसा कौन करता है? हम करते हैं। भरोसे का मतलब क्या है? फेथ का मतलब क्या है? आंखें बंद करके चलना। हालेलुया। आंखें बंद करके यीशु मसीह के पीछे चलना और कहना कि यीशु मसीह चाहे आगे खड्डा आए, खाई आए, मेरी आंखें बंद है कि मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। मैं तुझ पे विश्वास नहीं, सॉरी, भरोसा करता हूं कि उस खड्डे में तू मुझे गिरने नहीं देगा, उस खाई में तू मुझे पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। आज मैटर नहीं करता कि हमारी घर की रसोई क्या बोल रही है, आज मैटर नहीं करता कि हमारे अकाउंट बैलेंसेस क्या बोल रहे हैं, आज मैटर नहीं करता कि हमारा फाइनेंस क्या बोलता है, कि हमारे ऊपर लाखों का करोड़ों का कर्जा है, क्या बोलती है। मैटर नहीं करता कि आज डॉक्टर की रिपोर्ट क्या बोलती है, परंतु मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। हालेलुया। और जिसका भरोसा यीशु मसीह पर है, वचन कहता है वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। जिसका भरोसा यीशु मसीह पर है वो कभी नाश नहीं होगा। आप परिस्थितियों को देख रहे हैं और कह रहे हैं ओह ऐसा हो जाएगा, परंतु आप कह रहे हैं नो, नहीं, मेरा परमेश्वर, मैं अपने यीशु मसीह पर भरोसा करता हूं, मैं अपने भाई यीशु मसीह पर भरोसा करती हूं। ये परिस्थिति, ये तूफान, ये आंधी मुझे डुबा नहीं सकती। हालेलुया। इजराइलियों ने जब समुद्र देखा तो वो उसके क्या थे, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि वो क्या देख रहे थे? वो समुद्र को देख रहे थे, वो फिरौन की सेना को देख रहे थे। उनको तो ये भी नहीं, उनको पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका आत्मिक रिश्ता यीशु मसीह के साथ नहीं था। आत्मिक रिश्ता उनका परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था। इसलिए क्यों? क्योंकि उनका आत्मिक रिश्ता नहीं था, उनको विश्वास में कमजोरी थी। उनका विश्वास कमजोर था कि परमेश्वर हमें कैसे बचाएगा। उनको लगता था कि पानी में हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, अगर हम पीछे जाएंगे तो फिरौन मार डालेगा। उनको इतना विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह वो परमेश्वर इसे दो फाड़ भी कर सकता है। अगर चाहे परमेश्वर हमें कैसे मर्जी बचाए, चाहे वो परमेश्वर हमें क्या पानी के ऊपर चला के हमें निकाले, परंतु वो हमें नाश नहीं होने देगा। हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। उन्होंने वैसा भरोसा नहीं किया, परंतु मूसा ने भरोसा किया। उसने कहा परमेश्वर अब मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा तू मुझसे क्यों प्रार्थना करता है? मैंने ये तुझे अधिकार की लाठी दिया, इस समुद्र पे मार। उसी रीति से आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं। तुम मेरे नाम से बोलो अपनी परिस्थितियों को, मेरे नाम से विश्वास के साथ कहो कि यह कर्जा फिनिश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, तो वो कर्जा फिनिश हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, यानी कि वो कर्जा उस व्यक्ति को नाश नहीं करेगा, वो बीमारी उसको नाश नहीं कर सकती, वो नशा उसे नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आपको क्या बोलना है? ए बीमारी यीशु के नाम से तू जा। ए बीमारी मेरे यीशु ने मुझे तुझसे चंगा कर दिया है। ये विश्वास है।
परंतु एक एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हालेलुया हालेलुया, प्रार्थनाएं बड़ी 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 प्रार्थनाएं, परंतु जैसे ही उस प्रार्थना से उठे और कोई प्रॉब्लम आई और हे अब तो बस खत्म खत्म, रिपोर्टों को देखे, हाँ कैंसर अब तो खत्म हो जाएंगे, अब तो मर जाएंगे, ये रिपोर्टें आ गई, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रिपोर्ट्स कहती हैं तुम्हारे कभी बेबी नहीं हो सकता, तुम्हें कभी बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल सकती, परंतु परमेश्वर का वचन नहीं जानते। वचन में क्या लिखा है कि जो बांझ है वो सुहागनों से भी ज्यादा बच्चे पैदा करेगी। हालेलुया, ये विश्वास है, ये विश्वास का एक अपर लेवल है। विश्वास जब एक छोटा सा बच्चे की तरह हम विश्वास करते हैं तो वो राई के दाने जितना बराबर विश्वास है, परंतु जब हम अडल्ट होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को समझने वाले होते हैं, परमेश्वर के वचन को खाने लगते हैं, तो हमारे विश्वास का एक लेवल बढ़ता है। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है फेथ, उसका नाम है भरोसा। भरोसा मतलब आंखें बंद करके चलना, चाहे कुछ भी हो जाए यीशु मसीह मरने नहीं देगा, यीशु मसीह नाश नहीं होने देगा। अगर आज हमारे घर में कुछ नहीं है तो यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यहोवा के डरवैयों को किसी बली वस्तु की घटी ना होगी, जवासी भूखे रहेंगे परंतु मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। हालेलुया। 4 दिन बाद कोई सिचुएशन होनी है, कोई चीज कोई काम होना है। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हमने आज ये सोच लिया कि वो 4 दिन बाद वाला काम हम नहीं करेंगे, परंतु आपके पास 4 दिन है। प्रार्थना तो करो, प्रार्थना करो, मेरा परमेश्वर 4 सेकंड में आपके लिए आशीष दे देगा। 4 सेकंड के अंदर। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मुझे किसी चीज की जरूरत हुआ है 10 मिनट में 20 मिनट में परमेश्वर ने हजारों रुपयों से ब्लेस किया मुझे। हालेलुया। मुझे जब जरूरत पड़ी है, जब मैंने घुटने यीशु मसीह के सामने टेके हैं, मेरी पॉकेट में 10 मिनट पहले एक पैसा नहीं है, 10 मिनट बाद मेरी पॉकेट में पैसे हैं। हालेलुया। ये विश्वास नहीं, ये भरोसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु लोगों का भरोसा, पता है कि लोगों का विश्वास कैसा? हाँ जी, यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं। जब परिस्थिति आई और लग रहा है कि इस परिस्थिति में हम क्या करें, नहीं हो सकता जी, कैसे करें जी, क्या करें जी। हालेलुया। परंतु कैसे करें जी, हो ही नहीं सकता, पॉकेट में पैसा ही नहीं है, कैसे करें, क्या करें? अरे आपने प्रार्थना करी? क्या आपने प्रभु से कहा? आपने प्रार्थना करके बोला कि परमेश्वर मुझे तुझ पर विश्वास है, तू मेरे लिए यहोवा यिर्रे मुहैया करवाएगा? क्या आपने अब्राहम की तरह विश्वास किया? हालेलुया। अगर आपने अब्राहम की तरह विश्वास किया तो अब्राहम की तरह परमेश्वर आपके लिए उस सुनसान जगह पहाड़ी पर भी आपके लिए बलिदान का इंतजाम कर देगा। अगर परमेश्वर उसके लिए मेमने का इंतजाम कर सकता था जहां पे उस पहाड़ी के ऊपर दूर दूर तक कोई नहीं है, हालेलुया, वो अपने एक नौकरों को बोल के गया था कि हम दोनों, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं, परंतु हम दोनों अभी कुछ समय बाद लौट कर वापिस आएंगे, हम लौट कर आएंगे। यानी कि उसका विश्वास था कि वो जिस बेटे का बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा है, मेरा परमेश्वर उसे मरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बोला, उसने क्या बोला कि हम वापिस आएंगे अभी। हम, आप बाइबल को पढ़े, उस वचन को पढ़े, उसने बोला हम वापिस आएंगे। यानी कि उसका विश्वास इतना मजबूत था कि जो 100 साल की उम्र में मुझे बेटा दे सकता है, अगर वो मर भी गया तो वो उसे जिंदा भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए उसने अपने नौकरों से कहा हम वापिस आएंगे अभी। हालेलुया। और जब उसने ये बोला तो परमेश्वर ने, जब उसकी गर्दन पर उसने तलवार रखी तो उसी वक्त परमेश्वर ने उसे कहा रुक जा, और उसी वक्त वहां पे एक मेमने का इंतजाम हो गया। हालेलुया। अगर आज आपका विश्वास इस प्रकार का है, अगर आज आपका भरोसा इस तरीके का है, तो परमेश्वर सेकंडों में आपके लिए करने को तैयार है। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ग्लोरी देखी है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें देखी हैं कि मुझे पैसे की नीड है, मुझे किसी चीज की नीड है, मैंने सिर्फ परमेश्वर को पुकारा है। मैंने इधर उधर नहीं देखा, मैंने अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं देखा, अपने दोस्तों की तरफ नहीं देखा, मैंने अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया, मैंने भरोसा किया परमेश्वर पर कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। मैंने एंड
एंड में परमेश्वर पर नहीं गई, मैं सबसे पहले परमेश्वर के पास गई और मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम किए। हालेलुया। आज लोग क्या है, बाद में सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन घुमाते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को फोन घुमाते हैं। जब आपको किसी हेल्प की नीड है तो उसी वक्त आपको घुटने टेकने परमेश्वर के समय सामने, उसी वक्त लाखों दूतों की सेना आपके लिए तैयार खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। परंतु आपने कभी इस तरीके से अपने विश्वास को नहीं दिखाया, इसलिए कभी ऐसी सामर्थ्य भी नहीं देखी। हालेलुया। मैं इस बात का घमंड नहीं करती कि मेरा विश्वास इतना बड़ा है, परंतु मैंने अपनी लाइफ में दूतों की मदद को देखा है। मैंने स्वर्गदूतों की हेल्प को, स्वर्गदूतों के फेवर्स को देखा है। तुरंत क्षणों में, सेकंडों में मैंने परमेश्वर की तरफ से लोगों के द्वारा फेवर्स को देखा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने विश्वास नहीं, हमेशा भरोसा किया है। विश्वास तो दुष्ट आत्मा करती है, परंतु भरोसा परमेश्वर के चुने हुए करते हैं। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का, मैं पूरे जोर से बोलती हूं कि यस, मैं परमेश्वर का चुनाव हूं और मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं, भरोसा करती हूं। मैं विश्वास, दुष्ट आत्मा से ऊपर का विश्वास है मेरा भरोसा उस परमेश्वर पे कि अगर वो खड्डे में भी गिर गई तो मेरा परमेश्वर मुझे उस खड्डे में भी बचाएगा। अगर मैं आग में भी पड़ गई तो मेरा परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनों के समान मुझे आग में जलने नहीं देगा। हालेलुया। अगर आज मुझ पर भारी विपत्ति भी पड़ गई तो मेरा परमेश्वर उसमें से मुझे इजराइलियों के समान निकाल लेगा। 2 समुद्र उस विपत्ति के 2 फाड़ कर देगा। मेरा परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि ये मेरा भरोसा है। आज मेरी परिस्थितियां मुझे क्या बोलती हैं, मैं उन पे विश्वास नहीं करती। मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, जो हजारों साल पहले समुद्र को दोबाग कर सकता है। उसके लिए मेरी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं। वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वही आदि है, वही अंत है। हालेलुया। मेरा भरोसा है। क्या आपका भरोसा है? आपका सिर्फ विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। मेरा भरोसा है। क्या आपका भरोसा है? क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है कि आपका परमेश्वर आपकी हर विपत्ति में आपका हल है, वो आपके साथ है, वो उस विपत्ति में वो आपको नष्ट नहीं होने देगा। हालेलुया। विश्वास, भरोसा आपकी ढाल है, और जब आपने अपनी ढाल को पहना हुआ है, वचनों की तलवार आपके हाथ में है, तो कोई मुसीबत, कोई विपत्ति, कोई भी चीज आपको नाश नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर पर, मुझे भरोसा है मेरे परमेश्वर पर, मुझे फेथ है, डीप फेथ है मुझे कि मेरा परमेश्वर कभी मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। हालेलुया। जैसे अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 31 के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना, भजनकार ये दाऊद क्या लिख रहा है? हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। और आगे क्या बोल रहा है वो? मुझे कभी लज्जित होना ना पड़ेगा। मतलब मेरा परमेश्वर मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। यहां पे वो ये नहीं कह रहा कि मेरा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मुझे तुझ पर विश्वास है। वो ये कह रहा है कि हे यहोवा, मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तू लज्जित होने से पहले ही मुझे निकाल लेगा। हालेलुया। अगर उससे पहले आगे हम वचन को पढ़ें, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूं। मतलब आज एक व्यक्ति की सिचुएशन ऐसी है कि वो टूट चुका है, बिखर चुका है, अपनी प्रॉब्लम्स में, हर चीज में वो बिखर चुका है, परंतु वो ये कह रहा है कि परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। आप लज्जित नहीं होंगे, आप लज्जित नहीं होंगे। आगे वचन क्या कहता है? मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति करी
तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की, परंतु हे यहोवा मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। भजनकार दाऊद क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चारों ओर से दुश्मन मेरे चारों ओर मेरे लिए इकट्ठे हो चुके हैं। उन्होंने मेरे लिए सम्मति करी है कि आज हम इसे नाश कर देंगे। यानी कि उसी रीति से आज शत्रु कौन है? वो शैतान। वो क्या कर रहा है? वो हमारे लिए युक्तियां बना रहा है। वो हमारे लिए क्या बना रहा है? प्लानिंग्स को बना रहा है। परंतु वो क्या कर रहा है? लोगों के मनों में हमारे लिए बुरे विचार डाल रहा है कि वो हमारे साथ धोखा करे, हमारे विरुद्ध क्या है? जाल बिछाए। परंतु आपका भरोसा किस पर है? आपका भरोसा क्या? आपका भरोसा परमेश्वर पर है कि वो आपको लज्जित होने ना देगा। हालेलुया। चाहे आपकी लाइफ में कोई आपके लिए जाल बिछा दे, चाहे आपके लिए गड्ढे खोद दे, चाहे आपके लिए आपके साथ कितना ही कोई बुरा क्यों ना कर ले, परंतु आपका भरोसा क्या परमेश्वर पर है कि ये इन सब चीजों से आपको निकाल लेगा। मैंने अपनी लाइफ में ये बरकतें देखी हैं। जितने लोगों ने, शैतान ने ऐसी ऐसी युक्तियां बनाई, ऐसी ऐसी प्लानिंग्स बनाई, उसे लगता अब खत्म हो जाएगी, अब नष्ट हो जाएगी। बचपन से लेकर मैं अपनी लाइफ में देख रही हूं कि शैतान बचपन से मेरे ऊपर अटैक पे अटैक बचपन से मेरे ऊपर कर रहा है कि शायद मैं अब खत्म हो जाऊंगी, अब खत्म हो जाऊंगी, अब खत्म हो जाऊंगी। परंतु हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी। और अब जब मैं नहीं थी मसीह में, तब तो मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया। अब मेरा परमेश्वर पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे नष्ट नहीं होने देगा। हालेलुया। उसने सोचा कि बीमारियों के द्वारा इसे खत्म कर दूंगा, मैं इसे कर्जों के द्वारा खत्म कर दूंगा, मैं इसे ऐसे जादू टोनों के द्वारा खत्म कर दूंगा, परंतु कोई भी चीज मुझे खत्म नहीं कर पाई। मैं आज जिंदा परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर की नई सृष्टि आपके सामने मौजूद हूं और हर प्रॉब्लम से आजाद होके यहां बैठी हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। हालेलुया। तो सेम चीज आप भी अपनी लाइफ में ले सकते हैं। सेम ब्लेसिंग्स आप भी अपनी लाइफ में ले सकते हैं। सेम ग्रेस आप भी ले सकते हैं। परंतु अब आपको विश्वास से अपर लेवल में जाना है, आपको भरोसे में जाना है, अब आपको फेथ में जाना है। अब सिर्फ विश्वास से नहीं, अब जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, वो छोटे से विश्वास से नहीं, अब आपको भरोसे से वो गिरते हुए नजर आएंगे। हालेलुया। आगे वचन में क्या लिखा है? मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझी को पुकारा। दुष्ट लज्जित हो और वह मृतक लोक में चुपचाप पड़े। हालेलुया। मृतक लोक में वो चुपचाप, वो क्या है? वो पड़ जाएं। हालेलुया। परंतु वो कहता है कि मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। हालेलुया। परंतु आज एक व्यक्ति अपनी गलतियों से लज्जित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भरोसा नहीं करता है। अगर वो भरोसा करे, अगर उसका विश्वास परमेश्वर के सामने अटूट होकर वो कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे लज्जित नहीं होने देगा, तू मुझे मरने नहीं देगा, तू मुझे नष्ट न होने नहीं देगा, तो परमेश्वर कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा। आप जैसा उसे बोलेंगे वो आपके लिए वैसा है। अगर आप उसे कहेंगे कि आप दयालु, मेरे परमेश्वर तू दया करने वाला परमेश्वर है, हे परमेश्वर तू करुणा करने वाला परमेश्वर है, हे परमेश्वर तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो वो वैसा ही है। परंतु अगर आप कहेंगे परमेश्वर तू न्याय करने वाला है, परमेश्वर तू तो बड़ा कठोर है, तो वो आपके लिए वैसा ही है। परंतु अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझ पर दया करता है, तू मुझ पर करुणा करता है, तू मुझ पर अनुग्रह करता है, तो वो तुम पर अनुग्रह करेगा। वो तुम उस पर भरोसा करोगे, वो तुम पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। वो आपको हर लज्जा से बचा लेगा, हर पीड़ा से बचा लेगा, हर दुश्मन से आपको बचा लेगा। हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर नाम धराई से आपको बचा लेगा, क्योंकि वचन कहता है कि तेरी नाम धराई के बदले दुगना भाग दूंगा। परंतु अगर हमने बाइबल ही नहीं पढ़ी, हमें पता ही नहीं है यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, हमने कभी प्रार्थना ही नहीं करी, अगर हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ ही टूटा हुआ है, तो कैसे हमें पता होगा कि हमने क्या बोलना है। हालेलुया, हमें पता ही नहीं है हमें अपनी प्रॉब्लम में बोलना क्या है, हमें पता ही नहीं है हमें अपनी परिस्थिति में किस वचन को बोलना है, क्योंकि हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। बस हम तो क्या करते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं कि कभी इसका वचन कभी उसका वचन, बस इस तरीके से वचन सुन लेते हैं। कभी खुद की बाइबल तो उठाई नहीं, अपनी बाइबल तो बंद पड़ी है। हालेलुया, कभी प्रार्थना तो की ही नहीं। हालेलुया, आज प्रॉब्लम्स को देख के तुरंत हमारा मन बदलता है, तुरंत हमारा विश्वास कम हो जाता है, तुरंत हमारा विश्वास बढ़ जाता है। प्रभु अगर अच्छा काम कर दे तो विश्वास पहाड़ जितना हो जाता है, अगर प्रभु कुछ ना करे तो हमारा विश्वास कीड़ी जितना भी नहीं रहता। हालेलुया, सिचुएशनों को देख के हमारा विश्वास ऊपर नीचे होता है। हालेलुया, तो हमारी जिंदगियां भी फिर ऊपर नीचे हैं। हमारी जिंदगी एक स्थिर जिंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास ही स्थिर नहीं है। जैसा हमारा विश्वास वैसी हमारी लाइफ है। हालेलुया, तो ये आपके हाथ में है। जैसी आप अपनी जिंदगी चाहते हो वैसा विश्वास करो, वैसा परमेश्वर पर भरोसा करो। जैसा आप अपने परमेश्वर पे भरोसा करके उसको पुकारोगे, बोलोगे, वैसा वो आपके लिए कर देगा। वचन कहता है मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूं। अगर एक व्यक्ति अपने मन में विश्वास करे और मुंह से कर्म ना करे तो मन में किया हुआ विश्वास अधूरा है। परंतु और एक व्यक्ति कर्म करे और विश्वास ना करे तो उसका कर्म अधूरा है। तो आपको विश्वास के साथ कर्म करना है और दिखाना है कि परमेश्वर मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। तो परमेश्वर आपके लिए तैयार खड़ा है। जब मूसा ने जब उस समुद्र को देखा तो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने कहा लाठी मार, तो उसने विश्वास के साथ, उसका विश्वास भी था और उस विश्वास के साथ उसने कर्म भी किया। और जब कर्म किया तो सच में वो अगर वो परमेश्वर की आवाज को सुन के कि परमेश्वर हाँ मैं लाठी, उसने परमेश्वर ने कहा कि लाठी मार, अगर वो यही देखता रहता कि हाय मैं लाठी मारूंगा कुछ होगा भी कि नहीं, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, परमेश्वर तो ऐसे ही बोल रहा है, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, परंतु उसने आवाज को सुना कि लाठी मार। आज आपके लिए बाइबल ये बोल रही है लाठी मारो। हालेलुया, उस टाइम पे व्यवस्था नहीं थी, बाइबल नहीं थी, तो परमेश्वर ने डायरेक्ट मूसा से बात करी। आज परमेश्वर बाइबल के द्वारा डायरेक्ट आपसे बात करता है, इस वचन के द्वारा डायरेक्ट आपसे बात करता है, इस वचन के द्वारा आपको बोलता है कि ये करो, ये करो, ये करो। परंतु हम क्या है, बस अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं परंतु कर्म नहीं करते, और कर्म ना करने की वजह से हमारा विश्वास अधूरा रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम कर्म करते हैं तो उसके बाद विश्वास करने में अधूरे रहते हैं। हालेलुया, प्रार्थना में बड़े प्रार्थना में लंबी लंबी प्रार्थनाओं में बोलते हैं प्रभु ऐसा, ये वो वैसा वैसा, परंतु उसके बाद जब प्रार्थना से उठते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं, तो हम अपनी प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं कि हमने अपनी प्रार्थना में क्या बोला। परंतु वचन कहता है याकूब की पत्री में कि अगर जब तू कुछ भी मांगे, प्रार्थना में कुछ भी मांगे, तो विश्वास कर और संदेह मत कर। जो आपने परमेश्वर से प्रार्थना में बोल दिया है कि परमेश्वर ऐसा हो, तो वैसा होगा। चाहे परिस्थितियां कुछ भी बोले, आपको अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास करना है, अपनी प्रार्थना के ऊपर भरोसा करना है कि जो मैंने प्रार्थना की है परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना है और मुझे भरोसा है कि परमेश्वर करेगा। आपको कोई संदेह नहीं करना है। और जो लोग संदेह करते हैं वो कभी टेस्टिमनीज को नहीं देखते, जो विश्वास करते हैं वो टेस्टिमनी देखते हैं। हालेलुया, आज से आप अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास करना शुरू करें। हमें लगता है सिर्फ पास्टर की प्रार्थना कोई प्रभु सुनता है, मेरी प्रार्थना को पता नहीं प्रभु सुनता है कि नहीं सुनता। हालेलुया, आपकी प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनता है और आपकी प्रार्थना के द्वारा भी बड़े बड़े काम होते हैं।
बट आपको उनके ऊपर विश्वास करना है। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे तो वो सब कुछ व्यर्थ है जो आप बोल रहे हो, आपका बोलना व्यर्थ है। हालेलुया। कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। जो यीशु मसीह को मानते हैं वो पहाड़ों से नहीं डरते, वो तूफानों से, आंधियों से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी नाव में यीशु मसीह है। जिसकी नाव में यीशु मसीह है वो नाव कभी डूब नहीं सकती। चाहे यीशु मसीह आपकी आवाज को नहीं सुन रहा, चेलों को भी लग रहा था कि यीशु मसीह हमारी नाव में है, परंतु फिर भी वो डूबी जा रही है, और वो उसको कहते हैं, हे रब्बी, क्या तुझे ध्यान नहीं है हमारा कि हम नाश हुए जाते हैं? तो उसने कहा, हे अल्प विश्वासी हो, उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हालेलुया। आपका विश्वास कैसा है? आपका विश्वास ये होना चाहिए कि मेरी यीशु मसीह, मेरी नाव में यीशु मसीह बैठा है और मेरी नाव कभी डूबेगी नहीं। कोई जादू टोना मुझे मार नहीं सकता, कोई बीमारी मुझे नष्ट नहीं कर सकती। हाँ, ये विपत्तियां आ तो रही हैं, परंतु ये मुझे नाश नहीं कर सकती। वचन में लिखा, धर्मी पर विपत्ति तो पड़ेगी परंतु वो उससे नाश नहीं करेगी। परंतु धर्मी अगर विश्वास करेगा तभी उस पर विपत्ति आएगी, तो उसे नष्ट नहीं कर पाएगी। परंतु अगर उसका विश्वास ही डगमगाता है तो वो नष्ट कर सकती है, वो नष्ट कर सकती है। परंतु अगर आपका सॉलिड विश्वास है तो वो नष्ट नहीं कर पाएगी। हालेलुया। आपको एक सॉलिड विश्वास करना है। मैं कहूंगी विश्वास नहीं, भरोसा करो। हम सिर्फ बार बार विश्वास 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 बोलते हैं तो वो बार बार मुंह से विश्वास ही निकलता है, परंतु विश्वास दुष्ट आत्मा भी करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। मैं आपसे फिर कहती हूं, विश्वास के ऊपर का लेवल है फेथ, भरोसा। हमें वो करना है ताकि शैतान से जीत सके। जब हमारा विश्वास शैतान से ज्यादा बड़ा होगा तभी हम शैतान से लड़कर जीत को हासिल कर पाएंगे। अगर हमारा विश्वास, हमारा जो भरोसा है, हमारा विश्वास है शैतान से भी कम है, तो आप कभी अपनी जीत को हासिल नहीं कर पाओगे। आपका विश्वास, आपका भरोसा बिल्कुल अटूट होना चाहिए, मजबूत, पूरी मजबूती होनी चाहिए। डॉक्टर्स ने क्या बोला, मैटर नहीं करता है, मेरा परमेश्वर चंगा करेगा। मैटर नहीं करता, रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि कैंसर की लास्ट स्टेज है, मैटर नहीं करता। मेरा यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, तो लास्ट स्टेज कैंसर क्या चीज है उसके लिए? हालेलुया। लास्ट स्टेज टीबी क्या चीज है? लास्ट स्टेज की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो क्या चीज है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर 4 दिन का मरा मुर्दा लाजर जिंदा हो सकता है, तो लास्ट स्टेज का कैंसर भी चंगा हो सकता है। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना है और विश्वास में बढ़ते जाना है। अगर आप आत्मिक जीवन में ग्रोथ करेंगे तो आपकी हर चीज में ग्रोथ होगी। अगर आपका आत्मिक उन्नति हो रही है, आपकी आत्मिक उन्नति का होने का मतलब है कि आपका जो विश्वास है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। आपका जो विश्वास है अब वो सिर्फ ट्रस्ट नहीं रह गया, बिलीव नहीं रह गया, अब वो फेथ में तब्दील हो चुका है। अब वो फेथ बन चुका है, भरोसा बन चुका है, और भरोसे से भी ऊपर के लेवल पे जा चुका है। तो आप क्या आत्मिक उन्नति को देखेंगे, और उस फेथ के द्वारा, उस भरोसे के द्वारा जब आप किसी भी वचन को, किसी भी दुष्ट आत्मा को डांटेंगे तो वो जाएगी। किसी भी बात को बोलेंगे कि ऐसा हो जाए तो वो होगा यीशु मसीह के नाम से। आपको डे बाय डे ग्रो करना है अपने फेथ के अंदर। सिर्फ एक नए विश्वासी की तरह विश्वास में बना नहीं रहना है। हालेलुया। परंतु आपको डे बाय डे आपको फेथ में इंक्रीज करना है, अपना फेथ इंक्रीज करना है, आपको भरोसे में बढ़ना है। और जितना बड़ा आपका विश्वास उतनी बड़ी आपकी टेस्टिमनी होगी। हालेलुया। तो अपने विश्वास को पड़ोसी को देखकर ना करें, अपनी परिस्थितियों को देखकर ना करें कि हाँ जी मैंने अभी तो प्रार्थना करी थी कि प्रभु मेरे पति को बदल दे, परंतु जैसे ही प्रार्थना करके उठी पति तो पहले से भी ज्यादा वायलेंट हो रखा है, पति तो पहले से भी ज्यादा, जितना मैं
उसकी उसकी नशे के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, वो उतना ही ज्यादा और ज्यादा नशा करके आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नशा नहीं छोड़ेगा। जब दुष्ट आत्मा आपकी प्रार्थना कुछ हलचल डाल रही है, तभी शैतान उसको और ज्यादा उकसा रहा है। जब आप निरंतर परमेश्वर से विश्वास के साथ, फेथ के साथ प्रार्थना करते रहेंगे, तो वही दुष्ट आत्मा जो उसको और ज्यादा वायलेंट कर रही थी, वो उसको छोड़कर जाएगी पूरे से। जहां आपका विश्वास कमजोर होना शुरू हुआ, शैतान आपके विश्वास को कमजोर करता है। वो अपना हर एक जोर लगाता है, वो आपकी वीकनेस को देखता है कि कहां आप वीक हैं, उसके ऊपर अटैक करके आपके फेथ को कमजोर करता है, आपके भरोसे को कमजोर करता है। और जब आपका फेथ कमजोर होता है तो वो आपको आसानी से हरा पाता है। हालेलुया। और आप आसानी से हार जाते हैं उस बीमारी के सामने, उस दुष्ट आत्मा के सामने, उस जादू टोने के सामने। हालेलुया। उस कर्जे के सामने आप घुटने टेक देते हैं। परंतु आपको परिस्थितियों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, यीशु मसीह पर भरोसा करना है। जब आपका भरोसा उस पर है, तो वचन में लिखा है भजन संहिता 121 में कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यानी कि पर्वतों की ओर लगाने का मतलब है मैं ऊपर देखूंगा। पर्वत कैसे होते हैं? ऊंचे पे। वो नीचे पे नहीं होते, वो साइड में नहीं होते, वो ऊंचे पर होते हैं। जब एक व्यक्ति ऊंचे पर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी साइड में परिस्थितियों को नहीं देख रहा। वो साइड में नहीं देख रहा कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो आसपास की सिचुएशनों में नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है, वो ऊपर देख रहा है। और ऊपर कौन है? परमेश्वर है। ऊपर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो ऊपर पर्वतों की ओर देख रहा है। और उसको सहायता कहां से मिलेगी? सिय्योन पर्वत से। कौन देगा उसको सहायता? यहोवा परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। परंतु हमने तो कभी इन वचनों को पढ़ा ही नहीं। हमारी तो प्रॉब्लम आई, हमने तो इनको कभी डिक्लेयर किया ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पास तलवार तो है, परंतु उसको चलाना कैसे है। हालेलुया। हमने तो कभी बोला ही नहीं। हमारी मुश्किल आ गई, हमारी दुख आ गया, हमारा तकलीफ आ गई, हमने तो कभी वचन को पढ़ा ही नहीं। इस वचन से हमने कभी शैतान को मारा ही नहीं, इसलिए हमने कभी टेस्टिमनी भी नहीं ली, कभी हमने जीत भी हासिल नहीं करी। हालेलुया। बस फोन करके इसको फोन, उसको फोन, उसको फोन, उसको फोन, यही करते रहे कि पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो। परंतु कभी खुद लड़ाई तो लड़ी ही नहीं, कभी विश्वास तो धरा ही नहीं। 4 दिन बाद की प्रॉब्लम के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, 4 दिन निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे कि जो काम 4 दिन बाद होना है उसके लिए आज क्यों चिंता करनी। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, कल की चिंता आप अपने आप कर लेगा। हालेलुया। क्या भरोसा है हमारा? जिसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है वो कभी लज्जित नहीं होंगे, उन्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा। परंतु जब लोग परिस्थितियों को देखकर वचन के अनुसार विश्वास नहीं करते, तो वो कभी अपनी जिंदगी में टेस्टिमनीज नहीं देखते और कहते हैं लोगों की इतनी टेस्टिमनी बनती है, हमारी क्यों नहीं टेस्टिमनी बनती है? क्यों? क्योंकि आपके पास विश्वास की घटी है, विश्वास की कमी है। हालेलुया। हमने कभी विश्वास किया ही नहीं है, तो हमारी लाइफ में टेस्टिमनी कहां से आएगी? हमारा टेस्ट आया तब हमने विश्वास ही नहीं किया, तो हम टेस्ट में फेल हो गए। तो फेलियर लोगों की टेस्टिमनी थोड़ी आती है। जो पास होते हैं टेस्ट के बाद ही तो टेस्टिमनी आती है ना। जो पास होगा वही तो टेस्टिमनी देगा। और टेस्टिमनी आएगी कैसे? भरोसे से। जब एक बीमार हॉस्पिटल में है, परंतु वो ये कह रहा है कि नहीं प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, नहीं प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, और वही बीमारी से वो डिस्चार्ज होकर प्रभु के भवन में खड़ा होकर कहता है कि मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। और वो उस टेस्टिमनी को लेता है, परंतु उसी में एक दूसरा उसी बीमारी में पड़ता है और मर भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भरोसा नहीं है, उसके पास विश्वास नहीं है। हालेलुया।
परंतु जो विश्वास करता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो वो हो जाता है, वो चंगा हो जाता है। वचन में लिखा उसके कंगाल होने से मैं धनी हो चुका हूं, तो वो कहता है कि प्रभु मैं इस गरीबी में भी धनी हो चुका हूं, क्योंकि तू ऑलरेडी मेरे लिए कंगाल हो चुका है, मैं धनी हो चुका हूं। तो वो बोलता है धनी हो चुका हूं, तो वो धनी हो भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा है, उसका विश्वास है, और अपने विश्वास के द्वारा जीत लेता है। हालेलुया, आमीन। तो मुझे विश्वास है कि आज से, मुझे विश्वास नहीं, अब मुझे भरोसा है, मैं भी आप लोगों के ऊपर भरोसा करूंगी कि अब आप लोग प्रभु पर विश्वास नहीं, अब आप लोग भरोसे में चलेंगे, अब आप लोग फेथ में चलेंगे। अब आप लोगों का आप वो छोटे से बच्चे की तरह नहीं करेंगे जिसको एक पास्टर क्या है, एक माँ की तरह चम्मच से दूध पिलाता है, परंतु अब आप रोटी खाने वाले लोग हैं, अब आप सॉलिड फूड खाने वाले लोग हैं। तो अब आप बच्चे की तरह विश्वास नहीं, अब बड़े लोगों की तरह, एडल्ट्स की तरह भरोसा करेंगे। अब आपका विश्वास दुष्ट आत्मा से बड़ा होगा। हालेलुया। और आपका जब भरोसा है, तो अब आप जब घर में बैठकर उस भरोसे के साथ प्रार्थना करेंगे, उस भरोसे के साथ वचन को डिक्लेयर करेंगे कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, आज मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु मैं इस वचन को डिक्लेयर करती हूं, यीशु मसीह के नाम से ये हो जाए, तो वो होगा। और आप टेस्टिमनियों के साथ वापस आएंगे। इस सरमन के बाद आप टेस्टिमनियां देंगे। इस सरमन के बाद आप ये नहीं कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आप खुद प्रार्थना करेंगे, खुद टेस्टिमनीज को लेंगे। हालेलुया, आमेन। तो मेरा पूरा फेथ है कि आज के वचन ने आप लोगों को ब्लेस किया है, क्योंकि जब मैंने इस रीति से मैंने अपनी लाइफ में चला है, तो मैंने बहुत टेस्टिमनीज पाई हैं। जो लोग कहते हैं कि अगर एक 10,000 20,000 को इकट्ठा करने के लिए कम से कम 2 दिन का समय चाहिए, मुझे तुरंत जरूरत पड़ी और तुरंत मैंने परमेश्वर से मांगा और तुरंत मुझे परमेश्वर की ओर से हेल्प मिली है, क्योंकि मैंने अपनी नजरें पर्वतों की ओर लगाई हैं, मैंने अपनी आंखें पर्वतों पे लगाई हैं। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सिय्योन पर्वत से। और मेरा सिय्योन का परमेश्वर मुझे हमेशा मेरी मदद करता है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। ब्रदर राजू जी, आज आपने मेरे पास ये प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है, परंतु आज मैं कहती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप भरोसे के साथ प्रार्थना करिए, अपने भरोसे से प्रार्थना करिए और अपने भरोसे के द्वारा आशीष लीजिए। आपको एक अलग खुशी मिलेगी कि जब आप प्रार्थना करेंगे इस वचन से कि मैंने भरे उस परमेश्वर पर भरोसा किया है, मेरा परमेश्वर मेरे कर्जों को चुकाने में मेरी मदद करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोलेगा और मेरा परमेश्वर मेरे लिए डिवाइन हेल्परों को भेजेगा और मैं कर्जे से आजाद होऊंगा। वचन में लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। पवित्र आज जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां छुटकारा है, वहां आजादी है। आप इन वचनों को डिक्लेयर करें कि परमेश्वर ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस देह के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है और जहां पवित्र आत्मा है वहां कोई बंधन नहीं हो सकता। तो आज से मैं डिक्लेयर करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से ये कर्जे का बंधन टूट चुका है। आमेन। और आपके भरोसे के द्वारा निरंतर आप भरोसे से डिक्लेयर करेंगे और वो बंधन टूटेगा यीशु के नाम से और आप कर्जे से आजाद होंगे और टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद आपको ब्लेस करे, आशीष दे बहुतायत से। और मैं विश्वास करती हूं कि आप लोग अब आप भरोसे में चलेंगे और जब आप भरोसे में चलेंगे तो वचन कहता है कि मैंने यहोवा पर भरोसा किया तो मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। कर्जे में आप लज्जित नहीं होंगे। आमेन। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप सबके लिए करूंगी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु राजा। मैं इन सब लोगों को ब्लेस करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितनों ने तेरे वचन को सुना।
खुदावंद कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए। पिता परमेश्वर सचमुच लोग भरोसा करें, और पिता परमेश्वर जितनों ने तुझ पर भरोसा किया उन्हें उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ा। और जितने लोग आज से तुझ पर भरोसा करेंगे प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, वो कभी नाश नहीं होंगे। विश्वास करेंगे तो किस कर्जे में नाश नहीं होंगे, नशे में नाश नहीं होंगे, बीमारियों में नाश नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ों में नाश नहीं होंगे, कोर्ट केसेस में नाश नहीं होंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर जितनों ने तुझ पर भरोसा किया उनके मुंह कभी काले नहीं हुए हैं। मेरे पिता, आज मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ यीशु पिता आपके जीवित नाम से, ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावन तेरी आशीषें इनके ऊपर उंडेलती हूँ यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम से। इनकी लाइफ में मैं बरकतों को उंडेलती हूँ। मैं वो सारी आशीषें जो वचन में लिखी है कि अब्राहम के वारिस होने की वजह से हमारी लाइफ पर आए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं उन सारी आशीषों की घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बहुत आयत से आप लोग पढ़े। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड सभी को।